इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भी। वलीद खान, नीची आवाज में बात करो। इस हवेली में किसी की जुर्रत नहीं है कि मेरे सामने बदतमीजी से या ऊंची आवाज में बात करे। जहां तक कसूर का ताल्लुक, सरासर कसूर तुम्हारा है। जब वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे, तो क्या खाक काम करेंगे वो? आमदनी होगी तो तनख्वाहें दूंगा ना बीजा, आप अपनी जेब से तो नहीं दे सकता। सुन रहे हो मुजफ्फर खान? इनकी जेबें तो उस वक्त खाली हो गई थी जब तुम्हारे भाई साहब जिंदा थे। सारी जायदाद लुटाकर भी इसको अकल नहीं आई है। वलीद खान, बहुत मायूस हूं मैं तुमसे, बहुत ज्यादा। माफ कीजिएगा बीजा, आपने कौन से अपने खजानों के मुंह खोल दिए हमारे? एक लुटी पुटी फैक्ट्री हमारे हवाले करके कौन सा एहसान किया? किया है, एहसान किया है। याद है तुमको कि तुम्हारे पास जेब खाली अगर हो जाती, सड़कों पर होते तुम लोग। किसने बचाया तुम्हारी हवेली को कुर्की होने से? बताओ, किसने बचाया? वलीद खान, तुम फैक्ट्री चलाने में नाकाम हो गए हो। बेहतर होगा कि फैक्ट्री के कामों से तुम दस्तबरदार हो जाओ। जानता था बीजा कि आप यही चाहती हैं। मुझे शुबा था फैक्ट्री के मुलाजमीन की हड़ताल के पीछे किसी और का दिमाग काम कर रहा है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम? आपको यह बताने की जरूरत है बीजा कि फैक्ट्री के मुलाजमीन को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। वलीद खान, खामखा का तनाजा मत खड़ा करो। मैं जो कुछ फैसला कर रही हूं तुम्हारे हक में होगा। वो कैसा फैसला? आबिद खान वापस आ रहा है। अब फैक्ट्री का कारोबार वो संभालेगा। आबिद खान क्या करेगा उसका फैसला मैं करूंगा बीजान। मेरा बेटा है वो। सिर्फ पैदा करने से बाप नहीं बन जाता। कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं वलीद खान, जो पूरी करनी होती। आबिद खान को मैंने पाला है, मैंने। आबिद खान अभी बच्चा है बीजान, कोई तजर्बा नहीं है उसे। ठीक कह रहे हो, मुझे पता है वो नासमझ है, लेकिन वो तुमसे बेहतर फैक्ट्री का काम संभालेगा। फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है बीजान, और बेहतरी इसी में है कि आप फैक्ट्री के मामला से जरा दूर ही रहिए। मेहरबानी होगी आपकी बीजान। चलता हूं। मुजफ्फर खान, परेशान मत हो। आबिद खान आएगा तो वलीद खान से खुद फैक्ट्री लेगा।